और विजय कारगिल विजय दिवस भी मनाया जा रहा है। और चलिए अगली खबर बढ़ते हैं, बात करते हैं बालाघाट के समरसता यात्रा की। संत शिरोमणि रविदास जी की महाराज की समरसता यात्रा मंगलवार को 4 स्थानों से शुरू हुई। श्योपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धार जिले के मांडू में पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बालाघाट में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और नीमच में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने यात्रा की शुरुआत की। बालाघाट में यात्रा का शुभारंभ करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलकर समाज में सामाजिक समरसता लाने एवं गरीब कल्याण के कार्य में लगी है और ये हमारा कर्तव्य है। प्रदेश सरकार हमारे संत महात्माओं की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का विशाल मंदिर बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। इस मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक विकास खंड से एक एक मुट्ठी मिट्टी और प्रत्येक नदी का जल लेकर समरसता यात्रा 11 अगस्त को सागर पहुंचेगी और 12 अगस्त को संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। बालाघाट में कार्यक्रम को मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी संबोधित किया। समरसता यात्रा के शुभारंभ से पहले संत रविदास जी और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया और संत रविदास जी के चरण पादुका का पूजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हमारे देश के अंदर 60 वर्षों तक एक पार्टी एक परिवार राज करता रहा, पर इन 60 वर्षों में देश के जो महापुरुष थे, देश के जो महान संत थे और देश के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थान थे, इन सब के पुनः स्थापना की दिशा में 60 साल तक राज करने वाली पार्टी ने कभी प्रयास नहीं किया। अंदर तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे देश में चाहे संतों का हो, चाहे महापुरुषों का हो, चाहे हमारे धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों का हो, इन सबका सांस्कृतिक पुनः स्थापना का काम अगर हमारे देश में किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जी ने इस काम को करने का काम किया। महाराज भारतीय संत परंपरा के अत्यंत श्रेष्ठ संत हुए हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया और तत्कालीन समाज में विकृति न फैलने पाए, इसलिए हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोय। क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ था, जो उनका कालखंड था, उस समय समाज में सामाजिक विसंगतियां धीरे धीरे अपना रूप धारण कर रही थी। उसको मिटाने के लिए अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने जाति पाति पूछे नहीं कोई, इस प्रकार के भाव समाज के सामने प्रकट किए थे। भारत राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र है। वो संतों के प्रति और श्रेष्ठ कार्य करने वालों के प्रति हमेशा कृतज्ञता प्रकट करते आया है। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मन में निरंतर संतों के प्रति सम्मान का भाव रहता है और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शताब्दी वर्ष भी चल रहा है और वो उन्हीं के शिष्य थे। इसलिए विचार आया सबके साथ बैठ कर के सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ, और ये रविदास संत शिरोमणि रविदास जी की रथ यात्रा, जिसको मंदिर निर्माण की रथ यात्रा हमने कहा है, सागर में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का निर्माण होना है। तो कोई अच्छे कार्य का जब शुभारंभ होता है तो उसके लिए व्यापक जन जागरण भी होना बहुत आवश्यक है। जैसे आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू बन रहा है ओंकारेश्वर में, उसके लिए एकात्म यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली गई। इसी प्रकार संत रविदास जी की यात्रा निकाली जा रही है और उसका शुभारंभ जो 4 प्रकार से 4 रूटों में हो रहा है और बड़ी व्यापक यात्रा है।
तो आज बालाघाट से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। उसके शुभारंभ करने के अवसर पर उनकी चरण वंदना करने का मुझे अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी इनका शिलान्यास करेंगे। इस मंदिर का ऐसे 12 अगस्त को सागर के उस जिले में जहां पर रविदास जी ने कुछ अपने जीवन के वो पल बिताए हैं, वहां पर वो कार्यक्रम होगा। आज निश्चित रूप से रविदास जी के जीवन के बारे में समरसता का परिचय, समरसता का भाव आप में हम सब लोगों ने बताने का भी प्रयास किया। और हमें निश्चित रूप से जब रविदास जी के जीवन को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि समाज में पैसा और धन से आदमी नाम नहीं कमाता। आदमी अगर नाम कमाता है तो अपने कर्म से नाम कमाता है। और आज वही कर्म का परिचय है कि 14वीं सदी के हमारे संत शिरोमणि रविदास जी को आज भी हम सब लोग याद करते हैं। और 100 करोड़ रुपए का प्रदेश के हमारी सरकार ये मंदिर बनाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने शामिल